हे गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी को वन शॉट में, इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखो, तुम बोर्ड देने वाले हो, तुम्हारे कितने बढ़िया नंबर आएंगे, इसके चांसेस क्या हैं तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर, कि तुम्हारा चांस 0 है, हाफ हाफ है, या पूरा 1 है। ठीक है, परसेंट भी निकालते हो ना कि सर मेरे तो 50% तक आ जाएंगे, तो यही होता है प्रोबेबिलिटी। परसेंट होता है 100 तक, ठीक है, 0 से 100। प्रोबेबिलिटी होता है 0 से 1 तक। 1 मतलब सबसे बढ़िया, श्योर, बिल्कुल, फुल टू। 0 मतलब इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके, तो जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से 1 में होता है, वेयर 0 इज इम्पॉसिबल और जो 1 है वो क्या होता है, श्योर इवेंट। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूं। सबसे पहला इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कोई भी काम का होना। तुम पास होगे, तुम टॉप मारोगे, ये पास होगे, टॉप मारोगे, क्या है, इवेंट है। ठीक है, बारिश होएगी, आज बारिश होएगी, क्या है, इवेंट है। उसके बाद फेवरेबल। फेवरेबल मतलब किसके होने के चांसेस हैं या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आउटकम। आउटकम का मतलब होता है कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं। आज बारिश होएगी, यस और नो, तो कितने आउटकम है, 2। ठीक है, इन टोटल आउटकम को हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं, एसएस। क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस भी कहते हैं कई बार अपनी मैथ के टर्म में। ओके, तो इवेंट, फेवरेबल आउटकम एंड सैंपल स्पेस, ये 3 टर्म हमने देखी है। अब कुछ हम और टर्म्स और क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। गाइस, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में 4 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से, कार्ड, कॉइन, डाइस और रैंडम। रैंडम कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक एक करके मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करता हूँ, फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबने पत्ते खेले हैं ताश के, ऐसे ऐसे खेलते हो ना, तो उन पत्तों के बारे में हम देखेंगे। डेक। डेक मतलब पूरा पत्तों का जो बंडल होता है। ठीक है, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 52। उसमें से कुछ कार्ड रेड होते हैं और कुछ कार्ड ब्लैक होते हैं। ठीक है, रेड होते हैं हाफ 26, ब्लैक होते हैं हाफ 26। ठीक है, रेड के अंदर एक टाइप होता है हर्ट। हर्ट जो दिल होता है ना हमारा, लाल रंग का होता है दिल, तो मैंने ऐसे लर्न कर रखा है। हर्ट क्या होता है, रेड होता है। उसका डायमंड, डायमंड एक्सपेंसिव है तो वो भी हर्ट के समान ही है, तो डायमंड भी रेड है। ठीक है, हर्ट और डायमंड होते हैं, जिसमें कितने कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते हैं, 13 पत्ते। ठीक है, ब्लैक में क्या क्या होता है, क्लब। क्लब में पैसा उड़ाओ, तो क्लब इज ए नेगेटिव थिंग, तो ब्लैक है। ठीक है, स्पेड। स्पेड मतलब सड़ा हुआ पत्ता, काला पत्ता, तो इसलिए हम ब्लैक है। ये मैंने लर्न करवा रखे हैं तुम्हें, कि ऐसे तुम लर्न कर सकते हो कि कौन रेड है कौन ब्लैक है। ठीक है, तो क्लब में भी 13, स्पेड में भी 13। गॉट इट। अब ध्यान से देखना, हर्ट में जो नंबर कार्ड होते हैं 1 to 13 होते हैं, नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 13 तक। जो नंबर 1 होता है उसे एस कहते हैं। क्या कहते हैं, एस, ACE, एस, हुक्म का इक्का। ठीक है, इक्का। तो फेस कार्ड 3 होते हैं, कि ये 13 होते हैं, ये 3 होते हैं। कौन कौन से सर, किंग, जैक और क्वीन। किंग, जैक, क्वीन मतलब राजा, रानी और सिपाही। तो फेस कार्ड में होता है किंग, जैक, क्वीन, राजा, रानी और सिपाही। ठीक है, सेम नंबर कार्ड यहां होते हैं कि 1 to 13 और KJQ, किंग, जैक, क्वीन। नंबर कार्ड 1 to 13 KJQ, नंबर कार्ड 1 to 13 KJQ। ठीक है, तो तुमसे इस पे बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये चार्ट अपने पेपर में जरूर बनाना। ये मैं प्रेजेंटेशन की टिप दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही ऐसा है जहां तुम्हारी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी में नंबर नहीं आ सकते। अरे तुम दिखाओ ना, तुम्हें आता है तो। अगर क्वेश्चन कार्ड से आए तो इसको हेडिंग डालो सैंपल स्पेस, इस पूरे चार्ट को बना दो। अगर तुम्हें आता है तो एग्जामिनर को दिखाओगे तुम्हें आता है, नहीं आता तो मत दिखाओ। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 कैटेगरी होती है, हर्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। हर में 13 तो कार्ड होते हैं और 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन। तो 12 फेस कार्ड टोटल, 3 into 4 12। और जो बचे हुए 12 के अलावा हैं, बताओ 52 में से 12 गए, 40 क्या हो गए हमारे, 52 ही हो गए। 12 अगर मैं हटा दूं तो कितने हो जाएंगे हमारे, नंबर कार्ड हो जाएंगे। इतना समझ आया, बोलो फटाफट। इतना सबको आ गया, गॉट इट। छोटा सा ग्लिच था कि ये जो नंबर कार्ड होते हैं 1 to 10 होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर कार्ड कितने हो गए हमारे, 10 × 4 कैटेगरी 40, और टोटल फेस कार्ड हमारे कितने हो गए, 4 × 4, 3 × 4 जो कि 12। तो ध्यान से देखना, नंबर कार्ड 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10 चारों कैटेगरी में।
ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाला एस होता है और 3 3 3 3 फेस कार्ड, गॉट इट। तो ये होता है कार्ड कॉन्सेप्ट। 52 डिवाइड इंटू 26 26, 26 डिवाइड टू 13 13 13 13 एंड ये 13 होता है 10 और 3 में, 10 3 10 3 10 3 10 3, ठीक है। ये कैटेगरी होती है कार्ड कॉन्सेप्ट। ये फटाफट इसको नोट करो, छोटा सा एरर था जो मैंने तुम्हें रेक्टिफाई करवा दिया। सर अब आता है कॉइन कंसेप्ट। क्रिकेट देखते हो, टन सिक्का उछाला, तो एक बार अगर सिक्का उछाला तो क्या आएगा, हेड या टेल, यही आएगा एच या टी। 2 बार सिक्का उछाला तो सबसे पहले देखो केसेस कैसे बनते हैं। सर एक फॉर्मूला होता है कि अगर मैं एक बार किसी काम को करता हूं, नंबर ऑफ आउटकम इन वन टाइम, वन टाइम में कितने बार आते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ टाइम, इसकी पावर क्या होगी, नंबर ऑफ टाइम। ध्यान से देखना, एक सिक्का उछालो तो कितने आते हैं, 2। कितनी बार सिक्का उछाला, 2 बार, तो 2 की पावर 2, मतलब टोटल 4 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, 4। तो देखते हैं कैसे केस बनेंगे। सर एक बार हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया, विराट कोहली जीत गया। एक बार टेल आ गया, दूसरी बार भी टेल आ गया, दूसरी पार्टी जीत गई। एक फर्स्ट टाइम हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया, या फर्स्ट टाइम टेल आ गया, दूसरी बार हेड आ गया। ये 4 केस बन गए। बताओ समझ आए नहीं आए। अब मेन आता है 3 का केस, वो समझना, उसमें मजा है। ध्यान से देखना। सर मैंने ले लिया, पहली बार हेड आ गया, 2 टेल आ गए। अब सर हेड को पूरी दुनिया घुमाते हैं, 1 2 3 1 2 3, ये पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है। हेड अभी फर्स्ट पे खड़ा है। अब हेड बोला सर मैं तो सेकंड पे भी जाऊंगा, तो क्या हो गया, टी आगे, एच दोबारा सेकंड पे, एच है मेरा, और टी फिर। अब एच बोला सर मैं तो थर्ड पे भी जाऊंगा, तो टी टी एच, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब कह रहा है सर टेल मैं भी दुनिया घूमूंगा। टेल क्या कह रहा है, मैं भी दुनिया घूमूंगा। तो मैंने क्या बनाया, इस एच को टी लिख दिया और ये टी को एच लिख दिया, ठीक है। अब हम टी को भी घुमाएंगे। टी अभी किस पे है, फर्स्ट पे। अब टी कह रहा है सर मैं तो सेकंड पे भी जाऊंगा, तो टी क्या हो गया, पहले पे एच, ठीक है। अब टी कह रहा है सर मैं तो थर्ड पे भी जाऊंगा, एच एच टी। कितने केस बन गए सर, 6। एक बार देख लेते हैं कितने केस बनेंगे। एक बार में 2 केस, कितनी बार उछाला सर, 3 बार, तो 2 की पावर 3 8, 6 तो बन गए। सर अब सारा घुमाना साइड में, 3 बार हेड भी तो आ सकते हैं, या 3 बार टेल भी तो आ सकते हैं, तो एच 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 टी टी टी, बन गए 8 केस। एक बार हेड को दुनिया घुमा दो, एक बार टेल को दुनिया घुमा दो, और तीनों को भाई भाई एक साथ। तो इसे मैं अगर वो करूं, ये केस कौन सा है, 1 हेड का वाला केस। ये केस कौन सा है, ये केस कौन सा है, 2 हेड वाला केस। ये वाला केस कौन सा है, 3 हेड वाला केस। और टी वाला केस कौन सा है, 0 हेड वाला केस। तो ये केस थे 1 हेड, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। एक बार हेड को दुनिया घुमा दी, टेल को दुनिया घुमा दी, 6 केस बन गए, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, खत्म। तो ये था तुम्हारा कॉइन कॉन्सेप्ट। इसमें तुम्हारा 1 कॉइन था, 2 कॉइन था, 3 कॉइन था, और एक हमारा ये रैंडम फॉर्मूला था। तो एक बार इसके फटाफट नोट्स बना लो। प्रोबेबिलिटी में नोट्स नहीं बनाए तो कुछ नहीं बनाया, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट्स है, तो नोट्स बना लो। सर अगला कॉन्सेप्ट है डाई कॉन्सेप्ट। एक बार डाई उछाली तो 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आ सकते हैं। बट तुमने लूडो 2 डाई से खेली है, जब भी 2 डाई उछाली तो कैसे केसेस आएंगे, तो उसके लिए एक टेबल बनेगी, उसे कहते हैं डाई टेबल, ठीक है। तो सर ये कैसे बनेंगी, हमें लिखना है डाई 1 बाय डाई 2, ठीक है। ये सारी डाई 1 है, ये सारी डाई 2 है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ भी 1 2 6 काउंटिंग लिख दी, यहाँ भी 1 2 6 काउंटिंग लिख दी। तो ये वाला जो पोजीशन है, इससे 12 पोजीशन बनी, कितनी, 12 डब्बे बने, 1 2 3 4 5 6, और 6 ऐसे रोज हैं, 6 कॉलम 6 रोज, तो 12 डब्बे बनेंगे टोटल। इन 12 डब्बों को भरते हैं। सर ये वाला जो बॉक्स है, इसमें क्या क्या, डाई 1 का 1, डाई 2 का 1, ठीक है। इस वाले डब्बे में डाई 1 का 1, डाई 2 का 2, ठीक है। उस अगले डब्बे में डाई 1 का 1, डाई 3 का 3। तो ऐसे करके हमने क्या बना लिए, बॉक्सेस फिल कर लिए। इस वाली पोजीशन पे 1 1, इस वाली पे 1 2, इस वाली पे 1 3, इस वाली पे 1 4, इस वाली पे 1 5, इस वाली पे 1 6। सिमिलरली ये सारे फिल करने होंगे, मैंने करे नहीं है 2 रो।
तो ये सारे ऐसे टेबल बन जाएगी, ठीक है। हमें अगर निकालना हो तो कितने केसेस बनेंगे, सॉरी मैं 12 बोल गया था, 36, क्यों, क्योंकि 6 एक बार में कितने केस बनेंगे, 6 की पावर कितने, 2 बार डाई उछाली तो 2, 6 की पावर 2, 36 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे, 36 केसेस बनेंगे टोटल, 12 नहीं होंगे, 36, 6 की पावर 2। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि एक बार डाई पे 6 केस, पावर कितनी बार उछाली, 2 बार, तो 6 की पावर 2, 36। गॉट इट। तो ऐसे केसेस बनेंगे, टेबल इसे कहते हैं डाई टेबल। इसको तुम्हें सैंपल स्पेस में हेडिंग डालनी है, डाई टेबल। ये डाई टेबल एक बार खुद कॉपी में बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तुम्हारी कॉपी में सारे चार्ट्स और टेबल चाहिए मुझे। एक बार पूरी करो डाई टेबल और बनाओ। भाई 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 ध्यान से देखना, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक बच्चे हैं, 3 का झुंड है दोस्तों का, ठीक है, कि 2 दोस्तों का सेम बर्थडे ना आए, इसकी है 0.992। कितनी है प्रोबेबिलिटी कि 2 दोस्तों का सेम बर्थडे ना आए, नो सेम बर्थडे, ठीक है, कितनी है 0.992। क्वेश्चन पूछ रखा है कि सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ध्यान से देखना, अगर हम किसी चीज का उल्टा बोलते हैं, पी ई दे रखा है हमें, उसका ई नॉट निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है कि पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट। गॉट इट। पी नॉट कितना दे रखा है, हमें निकालना है कि सेम बर्थडे, ई का उल्टा मतलब ई नॉट, ठीक है, 1 माइनस 0.992, तो ये कितना हो जाएगा 0.008। इतनी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि सेम बर्थडे होगा, ठीक है। इसके लिए बस एक ही फॉर्मूला था कि पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, कि सर एक इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट। गॉट इट। नोट करो ये फॉर्मूला। सर बर्थडे वाला क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं तो एक एग्जाम्पल भी है तुम्हारा, वो भी देख लेते हैं कि 2 दोस्त हैं सविता हामिद, इसमें कुछ नहीं दे रखा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तुम प्रोबेबिलिटी बताओ कि इनके सेम बर्थडे आएंगे, प्रोबेबिलिटी बताओ डिफरेंट बर्थडे आएंगे। तो सर एक बात बताना, एक साल में कितने दिन होते हैं, टोटल इवेंट कितने होते हैं, टोटल आउटकम 365, बर्थडे कितने दिन होगा। अगर मैं सेम निकालूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेम बर्थडे, तो बर्थडे कितने दिन होगा दोनों का, एक ही दिन होगा, एक ही दिन होगा ना अगर दोनों का सेम है। तो फेवरेबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल बाय टोटल, यही होता है ना, 9th में पढ़ के आए हुए हो। फेवरेबल क्या होता है, फेवरेबल 1, एक ही दिन होगा ना, लिखना कि बोथ विल हैव सेम बर्थडे ऑन 1 डे, ओके। तो 1 बाय, बोथ विल हैव सेम बर्थडे ऑन 1 डे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 बाय 365। ये मेन था। सर अब प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट बर्थडे हो, अरे सर आसान तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे क्या होगा, 1 माइनस ये सेम बर्थडे की, 1 माइनस सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कर दो, तो आंसर आ जाएगा 364 बाय 365। ये सेम बर्थडे की और ये डिफरेंट बर्थडे की। समझ आया, मुझे लाइक ठोक दो अगर समझ आ रहा है तो। कौन, एक पिगी बैंक है, गुल्लक, गुल्लक पता है ना, उसमें कुछ 50 पैसे के कॉइन है, कुछ 100 जो है, 100 कॉइन्स किसके हैं, 50 पैसे के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 जो है कॉइन्स वो 1 रुपीज़ की हैं, ओके। उसके बाद कह रहा है 20 कॉइन 2 रुपीज़ के हैं, 2 रुपीज़ के, ओके। उसके बाद 10 कॉइन है वो 5 रुपीज़ के हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले सर टोटल आउटकम निकाल लेते हैं, क्या होगा टोटल, 100, 50, 150, 170, 180। तो तुम्हें प्रेजेंट कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा क्वाइन, ठीक है, क्या होगा टोटल बाय फेवरेबल, टोटल इवेंट कितने हैं 180 बाय फेवरेबल, 50 पैसे क्वाइन के लिए 100, तो 180 बाय 100। और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि 5 रुपीज़ के क्वाइन की निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ क्वाइन दैट इज 10 बाय 100, और 0 0 काट के 1 बाय 10। क्वेश्चन समझ आया, बहुत इजी है, टोटल बाय फेवरेबल, टोटल बाय फेवरेबल, ये सॉरी फेवरेबल बाय टोटल, बस ये याद रखना फेवरेबल बाय टोटल। गॉट इट। तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो तुम कुछ भी कर सकते हो चैप्टर में। सर बेसिक क्वेश्चन, डाई एक बार उछाली, तो डाई एक बार उछाली तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ब्रैकेट्स में लिखना सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमें पहले फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल बाय टोटल,
ठीक है, फेवरेबल बाय टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या निकालना है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सर सबसे पहले ये देखो कि प्राइम नंबर होते कौन से हैं। प्राइम नंबर एक तो 1 है, तो यहां तुम्हें लिखना पड़ेगा फेवरेबल ऑफ प्राइम नंबर। तो 1 2 3 5 4 होते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 4 बाय टोटल कितने हैं 6, 4/6 मतलब 2/3। इसका एक दूसरा पार्ट भी है कि सर प्रोबेबिलिटी निकालो तुम किसकी, नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 6। 2 से 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, बिटवीन कही है तो बीच में 3 4 5। अगर ये कहता नंबर फ्रॉम 2 to 6 तो 2 3 4 5 6 सब लेते, बट बच्चों बिटवीन कहा है, बिटवीन मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में। तो 2 और 6 के बीच में कौन से आ रहे हैं, 3 4 5। तो फेवरेबल इसके कितने हो जाएंगे अगले वाले के, 3 4 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2 बिटवीन 2 and 6 तो हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2। इतना समझ आया सबको, बहुत इजी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर कौन सा है, 3 5 और 1, 1 3 5। गॉट इट। तो 1 3 5 फेवरेबल में लिख दिया, 1 3 5 और 3/6 मतलब 1/2। कुछ नहीं करा, फेवरेबल बाय टोटल लिखा है, एक डाई का केस तुम्हें पता है। ठीक है, तो फेवरेबल बाय टोटल यही करना है, अपना छाट लो, नंबर चुरा लो और फेवरेबल देख लो कितने हैं, बाय में टोटल दे रखा होगा, टोटल तुम निकाल लेना। ठीक है, तो इससे तुम्हें प्रोबेबिलिटी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तुम्हें अगर कंसेप्ट आते हैं तो। गॉट इट, फटाफट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कार्ड कॉन्सेप्ट का है। 52 कार्ड है, कार्ड कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कैसे करोगे, पहले लिखोगे सैंपल स्पेस। पहले क्या लिखोगे, सैंपल स्पेस। उसमें ये पूरा चार्ट बनाओगे, जो भी चार्ट मैंने बनवाया है ना पूरा चार्ट बनाओगे। अभी इसको प्रेजेंट करो। उसके बाद तुम्हें लिखना पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालो रेड किंग की। तो सबसे पहले टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम 52। अब इसके फेवरेबल देखना, हमें कह रहा है रेड किंग। रेड किंग दो हो सकते हैं, या तो हर्ट का किंग या डायमंड का किंग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, रेड किंग फॉर्मूला लिखो, फेवरेबल बाय टोटल। तो कितनी हो जाएगी, 2/52 मतलब 1/26। समझ आया, कुछ नहीं, दो किंग नहीं होते। अपने चार्ट देखो फटाफट, कॉपियां पलटो, अपनी पेज पलटो। हमने चार्ट बनाया था, उसमें किंग किस में था, हर्ट में एक किंग था और डायमंड में एक किंग था, दोनों रेड हैं, दोनों रेड पत्ते हैं ना, तो 2/52। अब एक फटाफट तुम करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, और एक क्वेश्चन और करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। इसको भी तुम अटेम्प्ट करो, फेस कार्ड और रेड फेस कार्ड। ठीक है, एक बार करो 1 सेकंड के लिए, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड तो मैं आंसर बता देता हूं सीधा कि सर 3 पत्ते यहां और 4 कैटेगरी हैं, तो 12 पत्ते हो गए फेस कार्ड। तो फेवरेबल कितने हो गए, 12। तो ये हो जाएगा 12/52। ठीक है, और रेड फेस कार्ड, रेड में तो 2 ही कैटेगरी होती हैं, हार्ट और डायमंड, तो 6 हो गए। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी 6/52। ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट है क्वेश्चन के, तुम्हें स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक हर्ट। क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट। सर हर्ट में एक ही जैक होता है, फेस कार्ड में किंग जैक क्वीन। हर्ट है ना, एक कैटेगरी है, उसमें एक ही जैक होता है। तो फेवरेबल 1 और टोटल कितने हैं सर, 52। तो आंसर कितना आ गया, 1/52। वेरी गुड। उसके बाद तुम एक क्वेश्चन अभी करोगे, स्पेड और क्वीन ऑफ डायमंड। तुम्हें अभी करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। करो फटाफट। स्पेड में कितने कार्ड होते हैं सर, 13 होते हैं। तो फेवरेबल 13 और टोटल 52, तो 13/52 या फिर 1/4। ठीक है, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में सिर्फ एक ही क्वीन होती है, किंग जैक क्वीन डायमंड की, तो 1/52। कार्ड कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, अगर टेबल दिमाग में फिट है, दिमाग में अगर आंखें बंद करोगे तो पूरी टेबल रिमेंबर होनी चाहिए कि हाँ सर ये रहा, ये 2 पार्ट, ये 2 पार्ट। अगर ये है तो प्रोबेबिलिटी में तुम जीत गए, तुमसे ज्यादा कोई नहीं है। तो फटाफट क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत आते हैं एमसीक्यूज में। भाई
अगला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्सल कॉन्सेप्ट। इसमें बच्चे कई बार फंसते हैं, लगता कार्ड कॉन्सेप्ट जैसा है बट है अलग। ध्यान से देखना सर, 5 कार्ड है हमारे पास, एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और डायमंड एस है, डायमंड का एस। अब बच्चे सोचेंगे टोटल 52 कार्ड है। भाइयों टोटल 52 कार्ड नहीं है। तो भाइयों टोटल इसमें 52 कार्ड नहीं लेने, 5 कार्ड लेने हैं, क्योंकि दिए ही 5 कार्ड हैं, आपके हाथ में ही 5 कार्ड हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्वीन आएगी। अब फेवरेबल कितने दिखाओगे 1 और टोटल कितने दिखाओगे 5। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख के 1/5। ठीक है, ये तो बहुत आसान था, बस 5 याद रखना कि दिए ही 5 कार्ड हैं, 52 कहां से लोगे। अब कह रहा है कि क्वीन निकाली और फाड़ के फेंक दी, फाड़ी क्वीन और फेंक दी। तो ध्यान से देखना, अब प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि एस की बताओ और क्वीन की बताओ। अगर क्वीन को हमने फाड़ दिया तो इस पे क्रॉस लगा दो, क्या लगा दो, क्रॉस। अब टोटल कार्ड कितने हो गए 4, क्योंकि एक तो फाड़ी दिया, टोटल 4 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, एस की। तो एस कितना है 1, तो 1/4। ठीक है, फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ क्वीन की। सर क्वीन तो मैंने फाड़ दी, वो तो है ही नहीं जिंदगी में अब, तो 0 फेवरेबल बाय में टोटल 4, तो 0/4 मतलब 0 की हो ही नहीं सकती। ये था रिवर्सल कॉन्सेप्ट, या फिर कहते हैं रिमूवल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या था कि एक कार्ड को रिमूव कर दो। जब भी रिमूव होता है तो क्या इंपैक्ट होता है कि टोटल में से माइनस हो जाता है, टोटल में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है 1 या जो भी 2 जितने भी कार्ड फाड़े हैं। गॉट इट, समझ आया? फटाफट नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ। पेन पेन पेन, 132 गुड पेन है, गुड मतलब जो चलते हैं, 12 बेकार पेन है जो नहीं चलते हैं, उन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पेन थे गुड 132 और बैड 12, दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल कितने हो गए 144। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनको देख के नहीं बता सकते कौन सा गुड है कौन सा बैड है। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पेन तो कितनी हो जाएगी 132 बाय में टोटल 144। इजी क्वेश्चन, इजी पीजी, गॉट इट। फटाफट एक बार क्वेश्चन और ये नोट डाउन करो। सर डिस्क है, डिस्क का मतलब जो फेंकते हैं, उन पे नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 90 तक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा रैंडम कंसेप्ट है ये। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो डिस्क आएगी वो 2 डिजिट नंबर आएगा। ठीक है, तो सर सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 1 से 90 तक टोटल डिस्क है कितनी, 90। टोटल कितनी है 90। फेवरेबल निकाल रहा हूं ये मैं, टोटल डिस्क कितनी है 90। अब 2 डिजिट नंबर में कौन कौन से नंबर नहीं आएंगे, वो है 1 to 9। कितने हैं 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें से मैंने 9 माइनस कर दिया, क्योंकि 9 को छोड़ के तो कोई भी 2 डिजिट नंबर है ना 10 से लेकर, तो 90 माइनस 9 81। टोटल 90 थी, उसमें से 9 जो नंबर थे वो 1 डिजिट थे, तो 81 नंबर क्या है 2 डिजिट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर 81/90। इतना समझ आया? फटाफट लाइक कर दो। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या कह रखा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ परफेक्ट स्क्वायर की, प्रोबेबिलिटी बताओ स्क्वायर की। तो 1 से 90 में देखते हैं कौन कौन से स्क्वायर आ रहे हैं, काउंटिंग करनी शुरू करो। 1 का स्क्वायर सर आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। 2 का स्क्वायर 4 सर आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9 सर आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16 इस नंबर में आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25 सर आ रहा है। 6 का स्क्वायर सर आ रहा है 36। 7 का स्क्वायर 49 आ रहा है। 8 का स्क्वायर 64 आ रहा है। 9 का स्क्वायर 81 आ रहा है। 10 का स्क्वायर 100 नहीं आ रहा क्योंकि 90 से पार गया। तो ये देखो कितने नंबर्स हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर हुए टोटल, और टोटल कितने हैं 90, तो 1/10। इतना समझ आया? उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5। तो ध्यान से देखना नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से हैं। इसमें थोड़ा सा एपी का टच है, तो एपी का टच ध्यान से देखना। सबसे पहला नंबर कौन सा है 5, ओके। उसके बाद 5, देन वी कैन से 10 डॉट 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 करके 90। ठीक है, एपी की वीडियो सबने देख रखी है, नहीं देख रखी तो अभी जाकर देखो अभी। ठीक है, तो ये एन निकालना है हमें, तो ए एन दे रखा है 90।
ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी फाइव, तो 90 इज इक्वल टू 5 प्लस 5n माइनस 5, ठीक है, हाँ यही सीन है ना, हाँ, तो ये माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, 90 के बारे में अगर मैं 5 करूँ तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर, 18, n की वैल्यू कितनी आ गई 18, मतलब 18 नंबर है, ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/90, 18 नंबर है जो 5 से डिविजिबल है और टोटल है 90, तो 18/90 सॉल्व करूँ तो 2/10 या फिर 1/5, 1/5। समझ आया फटाफट, 2 लाइक चाहिए मुझे इस क्वेश्चन के लिए, इतना बढ़िया क्वेश्चन था, नोट करने लायक था ये। भाई हनीफ नाम का एक लड़का है, ठीक है, उसने एक कॉइन को 3 बार उछाला। सर या तो 3 कॉइन को 1 बार उछाल लो या एक कॉइन को 3 बार उछाल लो, बात एक है, ठीक है, तो अगर एक कॉइन को 3 बार उछाला, अगर सेम रिजल्ट आए, मतलब एच 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 टी 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 आया तो वो जीत जाएगा, अदरवाइज वो हार जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि हार जाएगा। वो हारेगा कब, जब डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। जीतेगा कब, जब सेम रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। मैंने एक बार वो केसेस बना लिए, मैंने तुम्हें बताए थे ना कैसे, ट्रिपल एच, ट्रिपल टी, और फिर उसके बाद एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, उसके बाद एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच एच, ठीक है, 3 4 5 6, 3 6 7 8, 8 केस बन गए टोटल। सर वो हारेगा किस किस में, सर इस वाले में तो जीत जाएगा, इस वाले में भी जीत जाएगा, ये सब हैं डिफरेंट वाले, इसमें वो हार जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये है सैंपल स्पेस, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज इज इक्वल टू 6/8, और वी कैन से इसको अगर सिंप्लीफाई कराएं तो 3/4, मतलब 3 में से 4 गेम वो, 4 में से 3 गेम वो हार जाएगा। गॉट इट, समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ी लैंग्वेज मोल्डेड थी, नोट डाउन करो। सर 2 डाइस उछाली, क्या करी, 2 डाइस उछाली, प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि दोनों डाइस का सम 8 आना चाहिए। तो एक बार अपनी टेबल निकाल लो, जो डाई वाली टेबल हमने बनाई थी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी 8 सैंपल स्पेस लिखोगे पहले, वही टेबल बनाओगे पूरी की पूरी। अभी मैं नहीं बना रहा क्योंकि मैं क्वेश्चन पे फोकस करूंगा, टेबल मैंने बनवा दी, टेबल निकाल लो कॉपीज में, इसलिए मैंने बनवाई थी। ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, सम एज 8, सम एज 8। तो 8 किस किस में आ रहा है, देखो 1 की लाइन में कहीं भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि 1 और 7 8 बनता है, तो 7 तो डाई में होता ही नहीं है, ठीक है। 2 और 6 बन रहा होगा ना 8, उसके बाद 3 की डाई में 5 पे आ रहा होगा, 3 और 5, फिर 4 और 4, फिर 5 और 3, फिर 6 की में 6 और 2, ठीक है। तो ये 5 केस ऐसे हैं जिसमें 8 सम बन रहा है, तो कितनी होगी 5 बाय, टोटल कितनी थी 6 की पावर 2 थी ना, 2 बार उछाली तो एक बार में 6, उसकी 36 निकाल के दिखाना पड़ेगा, तो 5/36, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो सम एज 13 सम आना चाहिए। एक बार तुम करो, अपनी टेबल्स देखो सब फटाफट और बताओ 13, वैसे किसी में नहीं बन रहा क्योंकि 13 के लिए यहाँ चाहिए 1 और 12, आ ही नहीं सकता, 2 और 10 नहीं आ सकता, 3 और 10 नहीं आ सकता, मैक्सिमम जो सम बन सकता है वो 6 और 6 12 बन सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0/36, दैट इज 0। एक लास्ट पार्ट इसका कि सम 12 से कम आना चाहिए, सम 12 लेस और इक्वल, सर सारे केस बन जाएंगे क्योंकि 12 ही मैक्सिमम है और सब छोटे बन सकते हैं, 2 से 12 से लेकर सब बन सकते हैं, ठीक है। तो अपनी टेबल देख लो, सब 12 से छोटे या इक्वल होंगे, तो ये होगा 36/36, आंसर 1। ये जो इवेंट है वो श्योर इवेंट है और ये जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ये था हमारा पूरा निचोड़ दो प्रोबेबिलिटी चैप्टर को, ये निचोड़ा हुआ बोर्ड पे मिलेगा, ओके। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर मेरी तरफ से बिल्कुल खत्म, बिल्कुल सर दर्द सब कुछ खत्म, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर पेपर में अटेम्प्ट करना है, सुंदर सुंदर, ओके। अब मुझे कैसे पता लगेगा तुम्हें आ गया, उसके लिए तुम्हें एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का, जाओ सॉल्व करो,
जिसके भी ज़्यादा आएंगे उसको मेरे से मिलेगा छोटा सा कैश प्राइस। ओके, आफ्टर ऑल हमारी ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलेंगे 9 to 12 के सभी सब्जेक्ट्स के, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में 2000 के लगभग मिल जाएंगे, सब कुछ पूरे साल की वैलिडिटी के साथ। ओके, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपने डाउट्स बताएं, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, उनका भी भला होगा, पेपर आ रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। घंटा दबाकर रखना ताकि अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।